गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं बीएल अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में प्रोसेस कॉस्टिंग चैप्टर का प्रोसेस अकाउंट बनाना बताऊंगा। जैसे पहले लेक्चर में हमने बताया था कि प्रोसेस एक कंटीन्यूअस ऑपरेशन है। अगर हम लोग कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उसको बनाने के लिए कंटीन्यूअस रेगुलर बेसिस पे कुछ काम करना होगा। वन बाय वन वर्क करते जाएंगे तो वो प्रोडक्ट बनके तैयार होगा। तो वो रेगुलर ऑपरेशन, कंटीन्यूअस ऑपरेशन को ही प्रोसेस बोला गया था, प्रोसेस कॉस्टिंग। यहाँ देखिए, द मैन्युफैक्चर ऑफ ए प्रोडक्ट फंटा बोल के कोई प्रोडक्ट है, अगर उसको मैन्युफैक्चर करते हैं तो 3 प्रोसेस लगेगा, 3 डिस्टिंक्ट प्रोसेसेस। यहाँ देखिए नाम दिया 1, 2, 3। दीज आर द एलिमेंट ऑफ कॉस्ट। प्रोसेस का एलिमेंट ऑफ कॉस्ट बताए थे, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंस और ओवरहेड। देखिए तीनों है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये तीनों है। ओवरहेड है, ओवरहेड देखिए यहाँ कलेक्टिव दिया है 1, 2, 3 में। इसका एक सुटेबल बेसिस से एलोकेशन करना होगा। अगर कुछ क्वेश्चन में नहीं बोलता है तो हम लोग डायरेक्ट वेजेज के अनुसार कर देंगे। डायरेक्ट वेजेज ही प्रोडक्शन ओवरहेड के लिए सुटेबल बेसिस होता है। देखिए यहां बोला है प्रोडक्शन ओवरहेड एब्जॉर्ब्ड बाय द प्रोसेस एट ए परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट वेजेज। वेजेस के परसेंटेज के हिसाब से ओवरहेड को बांट देना है। प्रोडक्शन 1000 केजी का हुआ। 1000 केजी इज आवर फाइनल आउटपुट। क्वेश्चन में देखिए कहीं कोई इनपुट नहीं दिया हुआ है। अगर कहीं कोई इनपुट नहीं दिया है तो आउटपुट को ही इनपुट मान लेंगे, क्योंकि ऐसे में जनरली प्रोसेस में कोई प्रकार का लॉसेस नहीं है। अगर लॉसेस होने से इनपुट बड़ा होता है और आउटपुट छोटा हो जाता है ड्यू टू दैट लॉस। कोई लॉस के बारे में कहीं कुछ नहीं बोला हुआ है, तो जो आउटपुट है वही इनपुट मान लिया जाएगा। आइए देखते हैं कैसे बनेगा। ये रहा प्रोसेस का फॉर्मेट। फॉर्मेट में 3 कॉलम दे दिए, क्वांटिटी रेट रुपीज, क्वांटिटी रेट रुपीज, और 3 प्रोसेस के लिए 3 सिमिलर अकाउंट ड्रॉ कर दिए। सबसे पहले प्रोसेस 1 बनेगा, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, ऐसे सीरियली बनेगा। सबसे पहले प्रोसेस 1 में हमको इनपुट देना होगा। इनपुट दिया नहीं था, वो 1000 आउटपुट को ही इनपुट मान लिए, कोई रेट वगैरह नहीं दिया है। इसके बाद इसका 4 एक्सपेंस लाते हैं। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल का दाम दिया है 15,000। डायरेक्ट वेजेज, डायरेक्ट वेजेस दिया है 12,500। डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिया है 3000। और 2 प्रोडक्शन ओवरहेड। प्रोडक्शन ओवरहेड बताया नहीं है, उसको हम लोग वर्किंग करके निकाल लेंगे। प्रोडक्शन ओवरहेड का परसेंटेज निकाल लेते हैं। 1 नंबर वर्किंग करते हैं, परसेंटेज ऑफ प्रोडक्शन ओवरहेड ऑन डायरेक्ट वेजेज। डायरेक्ट वेजेज के साथ निकालेंगे प्रोडक्शन ओवरहेड डिवाइडेड बाय डायरेक्ट वेजेज इनटू 100। प्रोडक्शन ओवरहेड 79,500 है और वेजेस 26,500 है इनटू 100, दैट इज 300% आ गया। बहुत ज्यादा ही है, मतलब 3 गुना हुआ। अब हम लोग चाहे तो प्रोसेस 1 का, 2 का और 3 का निकाल सकते हैं। 1 का वेजेस था 12,500 इंटू 300%। 2 का वेजेस था 6,000 इंटू 300%। 3 का वेजेस था 8,000 इंटू 300%। कहने का मतलब ये 3 गुना हुआ, 37,500, 18,000, 24,000। ऐड करेंगे तो 79,500 आ जाएगा। तो ये हो गया ओवरहेड का एलोकेशन। अब ले आते हैं 2 ओवरहेड, यहां आएगा 37,500। इस प्रोसेस में कोई प्रकार का लॉस नहीं है, तो इसका मतलब ये कंप्लीट हो गया। प्रोसेस 1 है,
ये जो भी बनाएगा प्रोसेस 2 को ट्रांसफर कर देगा बाई प्रोसेस 2 अकाउंट ट्रांसफर। ऐसे में वर्किंग नहीं लगेगा। 1000 तो ये पूरा 1000 ट्रांसफर कर देगा। इसको ऐड करेंगे 15,000, 12,500, 3,000, 37,500, रिजल्ट इज 68,000। यहां 68,000 तो ट्रांसफर का कॉस्ट आया 68, डिवाइड कर देते 68 का रेट हो गया। इसका मतलब हुआ जो प्रोडक्ट हम लोग बना रहे हैं प्रोसेस 1 में अकेले उसका कॉस्टिंग है 68। अब ये नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ जाएगा। यहां लिखें बाई प्रोसेस 2 तो 2 में लिखेंगे 2 प्रोसेस 1 अकाउंट, 2 प्रोसेस 1 अकाउंट 1000, 68,000। अब इसका अपना एक्सपेंस डालेंगे। 2 खर्चा है। डायरेक्ट मटेरियल है 11,000, डायरेक्ट वेजेज है 6,000, डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है। प्रोडक्शन ओवरहेड इसका 3 गुना निकाले थे 18,000। अब ये जो प्रोडक्शन करेगा ये प्रोसेस 3 को ट्रांसफर कर देगा। इधर है 1000, इसका टोटल करते हैं 103,000। ये होगा 1000, 103,000। ये सारा बाई प्रोसेस 3 अकाउंट ट्रांसफर। लॉसेस नहीं है बोल के सिंपल हो गया, डिवाइड कर देंगे 103। इसका मतलब वो जो प्रोडक्शन चल रहा था प्रोसेस 1 में उसका कॉस्ट आया था 68, और जबकि उसका कॉस्ट बढ़ के प्रोसेस 2 में चला गया 103। अभी एक प्रोसेस बाकी है प्रोसेस 3, 2 प्रोसेस 2 अकाउंट 1,000, 103, 1,03,000। इसका एक्सपेंस में मटेरियल नहीं है। 2 डायरेक्ट वेजेज 8,000, 2 डायरेक्ट एक्सपेंसेस 5,000। अच्छा, प्रोडक्शन ओवरहेड कैलकुलेट किए थे, वैसे भी पता इसका 3 टाइम्स होगा, दैट इज 24,000। इसके पास भी कोई लॉसेस नहीं दिया है क्वेश्चन में, तो ये सारा ट्रांसफर कर देगा। इसका हुआ 1000, इसका टोटल होगा, इसका टोटल करेंगे तो ये आ जाएगा 1,40,000। यहां लाएंगे 1000, ये 1,40,000 बाई, ये लास्ट प्रोसेस है तो ये फिनिश गुड्स में भेज देगा बाई फिनिश स्टॉक अकाउंट ट्रांसफर। ये 1000, 1,40,000, 140 का रेट आ गया। ठीक है, ऐसे करके प्रोसेस अकाउंट को कंप्लीट किए। ये देखिए जो प्रोसेस का डिफिनीशन है कंटिन्यूअस वर्क, 1 के बाद 2 के बाद 3, 1 अपना आउटपुट 2 को दिया, 2 3 को दिया, 3 इज द लास्ट प्रोसेस, ये फिनिश गुड्स में ट्रांसफर कर दिया और धीरे धीरे कॉस्ट इंक्रीज कर गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ देखिए। एक दूसरा क्वेश्चन आपके सामने रखे हैं। प्रोडक्ट ऑफ ए फैक्ट्री पासेस थ्रू 3 प्रोसेस ABC। इसका मतलब ए से स्टार्ट करेंगे, ए प्रोडक्शन करके बी को देगा, बी प्रोडक्शन करके सी को देगा, सी फिनिश गुड्स में ट्रांसफर कर देगा। यहाँ पे 3 प्रोसेस है, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड यहाँ पे दिया हुआ है। ये प्रोडक्शन दिया हुआ है, यूनिट 36,000, इनपुट नहीं है तो वही उसका इनपुट मान लेंगे और वही आउटपुट मान लेंगे। जबकि बगल प्रोसेस में ओपनिंग क्लोजिंग भी दिया है और इनका प्रोडक्शन भी दिया है। इसका आउटपुट इसका इनपुट बनेगा, इसका आउटपुट इसका इनपुट बनेगा, इसका आउटपुट फिनिश गुड्स में चला जाएगा। अच्छा, यहाँ ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक का इन्फॉर्मेशन दिया है, उसके लिए यहाँ ब्रैकेट में देखिए ओपनिंग स्टॉक या क्लोजिंग स्टॉक का जो वैल्यू लगेगा प्रीसीडिंग प्रोसेस, माने बी में जो ओपनिंग क्लोजिंग का दाम देंगे वो प्रीवियस प्रोसेस ए वाला देंगे
और सी में जो दाम देंगे वो बी में देंगे। आइए देखते हैं कैसे बनेगा। ये रख दिया आपके सामने प्रोसेस का फॉर्मेट। टू इनपुट नहीं दिया हुआ था, 36,000 जो आउटपुट था उसी को इनपुट मान लिए। एक्सपेंस में 3 है। टू मटेरियल के नाम से है 49,000। टू लेबर के नाम से है 16,000। और टू ओवरहेड के नाम से है 7,000। बस और कुछ नहीं है। बाई प्रोसेस बी अकाउंट ट्रांसफर, इसका टोटल होगा 36,000। इसको जोड़ते हैं 72,000। 36,000 72,000, यहाँ पे रिजल्ट आया 36,000, वैल्यू हुआ 72, डिवाइड करेंगे 2 रुपया का रेट आएगा। तो प्रोसेस ए अपना स्टॉक को बी को ट्रांसफर करेगा। बी में आएंगे टू प्रोसेस ए के नाम से 36,000 2 रुपया 72,000। लेकिन यहाँ ओपनिंग स्टॉक दिया था 4,000। अब प्रीवियस प्रोसेस का दाम लेना था मैंने 2 रुपया 8,000। अच्छा, क्लोजिंग स्टॉक दिया था 1,000। अब प्रीवियस प्रोसेस का दाम 2 रुपया लेना था, दैट इज 2,000। इसका भी 3 एक्सपेंस है। टू मटेरियल के नाम से है 16,000। टू लेबर के नाम से है 25,000। और टू ओवरहेड के नाम से है 16,000। अच्छा, ये बाई प्रोसेस सी को ट्रांसफर करेगा, वो दिया है 37,500। यहाँ देखिए इसका टोटल होगा 40,000। इसका टोटल 40,000 यहाँ लाते हैं तो यहाँ पर 38,500, 1,500 का कमी आ गया। इसको बोलेंगे बाई नॉर्मल लॉस। आज नॉर्मल लॉस का स्क्रैप वैल्यू होता है, दिया नहीं है, डैश कर दिए। अब इसका कॉस्ट निकालते हैं। इसका कॉस्ट निकालेंगे। इसका कॉस्ट आएगा 137,000। 137 एक बार चेक कर लेते हैं। इसको प्लस करते हैं, एक बार चेक कर लिया जाए। ठीक है, 137 लाएंगे यहाँ पे। यहाँ बैलेंस आ जाएगा 135,000 और 135,000 को डिवाइड करना है 37,500 से। रेट आ जाएगा 3 रुपया 60 पैसा। अब ये यहां से प्रोसेस सी में जाएगा। इसका भी ओपनिंग स्टॉक था। टू प्रोसेस बी अकाउंट, वहां से 37,500 आया, 3 रुपया 60 पैसा करके 1,35,000। अच्छा, इसका ओपनिंग स्टॉक 16,500 था। प्रीवियस प्रोसेस का ही रेट लेना है तो 16,500 का रेट 3 रुपया 60 पैसा लेंगे, 59,400। इसका भी 3 खर्चा है, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड। इसका मटेरियल है 7,000, लेबर है 18,000, ओवरहेड है 12,000। ये फिनिश स्टॉक को देगा। फिनिश स्टॉक में कितना देगा तो 48,000 देगा। इसका क्लोजिंग स्टॉक है। क्लोजिंग स्टॉक गिवन है 5,500, तो प्रीवियस प्रोसेस का ही रेट लेना है 3 रुपया 60 पैसा। उसका इंटू हुआ 19,800। अब इसका हम लोग पहले नॉर्मल लॉस निकालते हैं। ये नॉर्मल लॉस कैसे आएगा, इसको ऐड करते हैं 54,000। इसको ऐड करते हैं 54 लाए,
ये 53,500 था, 500 बाई नॉर्मल लॉस लिख दिया। अब कोई स्क्रैप वैल्यू नहीं है। अब इसका हम लोग कॉस्टिंग पता लगाते हैं। 59,400, 1,35,000, 7,000, 18,000, 12,000। इसका टोटल हुआ 231,400, 231,400 माइनस 19,800, रिजल्ट आया 211,600, 211,600 डिवाइडेड बाई 48,000। इसका रेट आ गया 4.41 कर देते हैं, 4.41। ऐसे करके ये प्रोसेस अकाउंट बना दिए, वर्किंग का जरूरत नहीं है, वहीं बैलेंसिंग करके निकाल दिए। एक छोटा सा क्वेश्चन आपको बना के दिखाते हैं। ये रखे आपके सामने प्रॉब्लम। कोई भी रॉ मटेरियल 3 प्रोसेस से होके गुजरेगा, फाइनल प्रोडक्ट तक पहुंच जाएगा। प्रोसेस 1 में 10% लॉस होगा, माने 90% 2 में जाएगा। 2 में 20% लॉस होगा तो 80% 3 में जाएगा। 3 में 25% लॉस होगा तो 75% फिनिश प्रोडक्ट होगा। यहां देखिए इनपुट 1 का पता लगाने को बोला है, जबकि प्रोसेस 3 का आउटपुट दिया है 1080। तो ये बैक कैलकुलेशन है, सिर्फ अरिथमेटिक है। यहां देखिए आउटपुट ऑफ प्रोसेस 3, आउटपुट ऑफ प्रोसेस 3 इक्वल टू 1080 यूनिट्स। परसेंटेज ऑफ नॉर्मल लॉस, परसेंटेज ऑफ नॉर्मल लॉस 3 का है 25%। देयरफॉर इनपुट ऑफ प्रोसेस 3 इक्वल टू 1080 इंटू 100 बाई 75, 1080 इंटू 100 बाई 75, 1440 यूनिट्स। प्रोसेस 3 का जो इनपुट होगा वो आउटपुट ऑफ प्रोसेस 2 होगा। तो प्रोसेस 2 का आउटपुट 1440 यूनिट्स लिख सकते हैं। परसेंटेज ऑफ नॉर्मल लॉस, इसका नॉर्मल लॉस का परसेंटेज है 20%। देयरफॉर इनपुट ऑफ प्रोसेस 2 1440 इंटू 100 बाई 80, इसका रिजल्ट आया 1800 यूनिट्स। प्रोसेस 2 का जो इनपुट है वो आउटपुट है, आउटपुट ऑफ प्रोसेस 1 1800 यूनिट्स। परसेंटेज ऑफ नॉर्मल लॉस, परसेंटेज ऑफ नॉर्मल लॉस 10% था। देयरफॉर इनपुट ऑफ प्रोसेस 1 1800 इंटू 100 बाई 90, 2000 यूनिट्स। सिंपल मैथ की तरह बनाते चले गए। अल्टरनेटिव एक लाइन में कैलकुलेट हो जाता। इनपुट ऑफ प्रोसेस 1 एक लाइन में देखिए 1080 3 का है, 3 में 25% का नुकसान है तो 100 बाई 75। अब 2 का बन गया 20% का नुकसान है 100 बाई 80। 1 का बन गया 10% का नुकसान है 100 बाई 90। रिजल्ट इज 2000 यूनिट्स। ठीक है, अगर आप लोग को समझ में आ रहा है, मेरे चैनल 3A एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए, प्रमोट कीजिए, इसको इनकरेज कीजिए, और कोई डाउट हो तो हमको व्हाट्सएप करके पूछिए। ओके, थैंक यू।